हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यान लाइन मैथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के नहीं आए हैं। आप ये पूछिएगा कि टॉप 10 क्वेश्चन सर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आज हम बताएंगे आपको टॉप 5 क्वेश्चन। और कभी कभी ऐसा होता था कि ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो बनाने वाला होता था उसको बना करके हम नहीं बताते थे, डायरेक्ट आंसर बता देते थे। आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और ट्रिक लगा करके कैसे सॉल्व करना है आसानी से, वो चीज हम आपको बताएंगे और उसका ऑप्शन खोजेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पहला वाला होता है उसको ए बोलते हैं, जो लास्ट वाला जिसमें वहां लगा है, जैसे 30वां 10वां 12वां 15वां, वो एन होता है, एन बराबर 30। और डी का मतलब होता है दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 7 में से 10 घटाइएगा, -3 आएगा। अब आपको क्या करना है कि टी एन निकाल देना है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए के जगह हम 10 बैठाए, एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 और डी के जगह पर -3। तो 10 प्लस ये हो गया आपका कितना, 29 गुने -3। 10 प्लस 29 तिया 90, तो 29 तिया कितना होता है, 87। 87 है, माइनस लगेगा तो घट जाएगा, माइनस लगेगा तो घट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 29 तिया 87। यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ हुआ है क्योंकि इसका आंसर आएगा 77। कितना आएगा, 77 यहाँ पर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, इसको पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। डी बराबर क्या निकलता है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए यानी 2। और जिसमें पद लगा हुआ है उसको हम लोग टी एन बोलते हैं, यानी कि 27 टी एन बोलते हैं। जिसमें वहां लगा हुआ है उसको एन बोलेंगे, जिसमें पद लगा हुआ है उसको टी एन बोलेंगे। सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इस पर निकालिए, 27 बराबर ए के जगह 5 प्लस एन माइनस 1 कुछ नहीं दिया हुआ है, डी के जगह 2 भर दिए। 27 प्लस 5 प्लस 27 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2n माइनस 2। 5 में से 2 गया 3 और 3 इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नहीं, 5 में से 2 गया आपका 3 बच रहा है। ठीक है, 3 बच रहा है। तो 3 जब बचेगा तो एक काम कीजिए, पहले आप यहाँ 27 में से 5 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 22। और 22 बराबर 2n माइनस 2 इधर आ गया, तो प्लस में आ गया, तो 24 बराबर 2n और काट दीजिएगा तो 12 निकल गया, यानी कि 12वां पद होगा। कितना होगा, 12वां पद होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, यानी एक योग निकालना है तो प्लस देना होगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इस तरह से कितना तक जाना है, 200 तक जाना है। और इस तरह से आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और d। इस तरह से आप निकालिएगा और निकालने के बाद क्या आंसर आता है वो कमेंट में बताइएगा। ये आपका SW रहा। ठीक है, तो तीसरा नंबर का SW जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसका कमेंट अगले वीडियो में हम पढ़ करके उसके नाम के साथ बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर निर्भर करता है, बस इस फॉर्मूला पर बैठा करके आपको बना लेना है। ये योगफल का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 7 9 11 का 7वां पद ज्ञात करना है। 7वां पद बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर 5 हो गया, डी बराबर हो गया 2 और इधर आपका n बराबर हो गया 7। निकालिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी निकाल दीजिए। ए के जगह 5 जोड़ n हो गया 7 माइनस 1 और d के जगह हो गया
2, 5 जोड़ 6 गुने 2, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। आंसर कितना आया? 17। तो इस तरह से आप बना लिए। तो दोस्तों जहां नहीं आए वहां पर इस तरह से भी आप बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, आसानी रहता है। जो विद्यार्थी रिवीजन कर चुके होंगे, थोड़ा तेज होंगे, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, लेकिन जो विद्यार्थी मैथ में कम समझते हैं उनके लिए खास तौर से ये वीडियो है और वो ध्यानपूर्वक देखें। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है? दोस्तों ये 2 नंबर क्वेश्चन के तरह है। a बराबर 1, d बराबर हो गया -3 और tn बराबर हो गया 88। निकालिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d निकालिए। यहाँ पर आपका हो गया 88 बराबर 1 प्लस n माइनस 1, कुछ नहीं दिया है, d -3। अब देखिए 88 से 1 कम कर दीजिए तो 87 हो गया, इधर आके घट गया और इधर आ जाएगा -3 -3, माइनस से माइनस खत्म, तो आ गया आपका माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 इधर आके जुट जाएगा तो 90 हो गया, 90 बराबर 3n हो गया, घट जाएगा 30 आएगा, 30वां पद दिया हुआ है, यहाँ पर निकल गया आपका 30वां पद। देख लिए कितना आसान है। तो दोस्तों कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि थोड़ा लंबा होता है और उसको रफ में बनाना पड़ता है। आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा कि जब भी आपको कॉपी मिलेगा तो कॉपी के सबसे लास्ट पेज में ऊपर में इस तरह से लिख दीजिएगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, रफ और रफ। इस तरह से रफ लिख दीजिएगा तो क्या होगा कि पता चल जाएगा कि रफ किया हुआ है, और उस पर आप छोटे छोटे अक्षरों में कोई भी इस तरह से बना करके ऑप्शन को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 5 क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करते रहिएगा।